अदस का जो नपुंसक लिंग वाला फॉर्म है ना, वो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में अदह बनता है। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदम, अदह हाँ, अदर। पूर्णमदः पूर्णमिदम, जी अदह जी बनता है वहां पर। ये हम लोग की बुक में भी दे रखा है। प्रवेश वाली बुक में अदस के देखिए रूप दे रखे हैं। प्रवेश वाली बुक खोलिए, प्रवेश वाली बुक में अदस के रूप दे रखे हैं। अदस, हाँ, अदस के नपुंसक लिंग के भी हैं। पहले तो हम लोग पुल्लिंग के देखते हैं ना, अदस। पुल्लिंग है सर। हाँ, पेज नंबर नंबर 215, 215, 215 पे 4.7। देखिए, असौ अमु अमी, है ना। जी जी असौ जी। जी अमु अमी ये तो बनते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में में। कैसे बनते हैं देखिए, स्त्रीलिंग के दे रखे हैं पेज नंबर 216 पर 4.14, असौ अमु अमूह, ऐसे करके स्त्रीलिंग में बनते हैं। जी 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 और नपुंसक लिंग में देखिए पेज नंबर 217 पे दे रखे हैं, अदह अमु अमूनी। जी जी। तो अगर हमें अदस से इसको बनाना है तब कैसे बनाएंगे हम? नीलम च अदह अदर। उत्पलम च, जी है ना। जैसे जी हम जी लोगों जी। ने उसमें पढ़े थे कि कर्मधारय समास हम लोगों ने पढ़ा था। कौन से पेज पे पढ़ा था हम लोगों ने कर्मधारय समास? उसको ओपन करिए एक बार ताकि हम लोग उसको रिवाइज फिफ्टी 55, करें। थ्री पर है। 55, 53। अच्छा, 55। पेज 55 ना, हाँ 55। अब 53, 55 पे जो हम लोग, 53 पे। हाँ हाँ, अब देखिए जैसे हमने उन्नत बालकः कहा, तो उन्नता क्या है? उन्नतः बालकः, एक विग्रह तो ये हो गया। जी दूसरा विग्रह क्या हुआ? उन्नतः च सह बालका च, सह बालकः च, जी। जो उन्नत है वही बालक है। वही बालक। और तीसरा इसका विग्रह क्या होगा अदस की फॉर्म में? उन्नतः च तो क्या है? So, असौ, अदः असौ बालकः च, असौ बालक। असौ अदस के पुल्लिंग में पुल्लिंग फॉर्म में आएंगे ना ये, जी जी। ऐसे करके बनेगा यहाँ पर। असौ ठीक है, बालक। असौ बालिका से। अब जैसे जी बालिका का है उन्नत बालिका, इसमें कैसे बनेंगे? उन्नता बालिका, ये तो सिंपल विग्रह हो गया। उन्नता बालिका। हाँ, दूसरा विग्रह क्या बनेगा? उन्नताचा, उन्नता च हाँ सा असौ असौ हाँ, बालिका। सा सा बालिका, बालिका। सा हाँ सा बालिका चा, जो उन्नत है वही बालिका, जो बड़ी है वही बालिका। उन्नताचा जी जी। स बालिका चा। और तीसरा अदस की फॉर्म में क्या बनेगा? उन्नताश्च उन्नता उन्नता, बालिका च। असौ बालिका, असौ असौ। हाँ, उसमें असौ बनेगा क्योंकि असौ असौ अमु अमुहु ऐसे करके बनते हैं ना, तो जी प्रथमा एक वचन में असौ करके ही बनेगा, है ना। अच्छा, बहुत डिफरेंस क्या है इनमें, स और अदस असौ और में? किस? अदस और तत् एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। अदस भी पास के लिए होता है, जो पास में कोई चीज है ना, अगर हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। सह, तत्, तत् भी पास के लिए है। मया ततम इदम सर्वम, जो कुछ नहीं, ये भी तो है। दूर के लिए हुआ ना, दूर के लिए हुआ ना, स तो दूर के लिए हुआ ना, सह तो दूर के लिए हुआ ना। हाँ, तीनों रिलेटिव रिलेटिव टर्म्स है। जो पास, अच्छा तथामिदम में तो सारा आ जाता है ना, पास और दूर हाँ। सारी चीजें आ जाती है, जो कुछ भी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सह मीन्स हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कोई कोई हमारे मतलब पास में ही है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं हम कि ये अच्छा, देख उन्नता पा रहे हैं, बालिका, अच्छा। उसको हम हाँ देख ठीक पा है। रहे हैं तभी तो बता रहे हैं हम अच्छा उसको। हाँ ठीक है, हाँ लाइक ठीक। ठीक है। एतद जो है वो और ज्यादा पास है, तब हम एतद प्रयोग करते हैं शब्द। जी। इदम, इदम इदम उससे भी निकट है तो अच्छा इदम का प्रयोग करते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय, शरीर तो बहुत सबसे निकट हो गया ना हमारे पास में। जी जी जी। तो यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सप्त ऋषया, ये देखिए बहुवचन में है। सप्त, सप्त तो हमेशा बहु, जो शब्द होते हैं, जो संख्या होती है, वो तो हमेशा बहुवचन में ही होती है। तो सप्त जी ऋषया, तो इसका विग्रह कैसे होगा? सप्त ऋषया तो सिंपल हो गया। जी। और अगर हमें उसके फॉर्म में करना है, तत् के फॉर्म में, तब कैसे करेंगे? सप्त च, सप्तयः च हाँ सप्त च, ते
ऋषयः च। हाँ, सप्त च ते ऋषयः च, जो 7 हैं वही ऋषि, सप्त ऋषि, ते ऋषय। ऐसा अगर हमें अदस की फॉर्म से करने हो तब कैसे करेंगे इसका विग्रह? असौ अमु सप्त अमी, अमू आ जाएगा। सप्तयः च अमु। हाँ, सप्त च, हाँ सप्त अमु आ जाएगा बहुवचन में ही है प्रथमा एक। हाँ, सप्त च बहुवचन में। असौ अमु अमी अमी, ऋषयः, अमी ऋषयः। हाँ अमी अमी ऋषयः च, अमी अमी ऋषयः च। ऋषयः। अमी ऋषयः च, ऐसे कर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें बताने का कि अगर पहला, अगर हमारा उत्तर पूर्व पद अगर संख्यावाची है तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा वो द्विगु समास ही होगा। ठीक है, द्विगु समास। ये हमें रेफरेंस से समझना पड़ेगा। हाँ हाँ ललिता जी पढ़िएगा, अन्यत्र लोके, पेज नंबर 85। ललिता जी लगता है नहीं। हाँ सविता जी पढ़िएगा। सर कौन से इसमें पेज नंबर हम 85 सेकंड में, लिस्ट में हाँ पेज नंबर 8 काव्य कथा है ना, सेकंड पैराग्राफ। हाँ अन्यत्र लोके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अन्यत्र फोर्थ सर पट्टी सर फोर्थ। नमो नमः। हाँ, अन्यत्र लोके तारकासुरस्य पीड़ा प्रत्यहम अधिका जाता। हाँ दूसरे लोक में तारकासुर की पीड़ा मतलब जो वो लोगों को सता रहा है उसका प्रत्यहम, प्रत्यहम क्या हुआ सर? रिजल्ट, उसका इफेक्ट। प्रत्यहम, वैशाली जी बताइए प्रत्यहम का क्या अर्थ है यहाँ, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। प्रत्यहम, प्रत्यहम होगा। प्रतिधन अहम है ना वहाँ पे। दिन बढ़ता जा रहा है, प्रतिधन दिन अहम। दिन बढ़ता हाँ जा रहा था। प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, प्रतिदिन, प्रत्यहम, प्रतिदिन। हाँ हाँ हम दिन ये होता है लगता ना है सर, क्या होता आहर है से वो? शायद बना है ना, आहर जो दिन दिन है वहां से बना है ये हाँ, प्रत्यहम। दिन से। यहाँ पर अहम वो नहीं है जो हम लोग मैं के लिए बोलते हैं, वो वाला नहीं है, ये प्रत्यहम, मैं के लिए प्रतिदिन। यस सर, यस नहीं, सर, गोर वाला नहीं, प्रतिदिन। प्रतिदिन। हम्म, Right. हम्म। पीड़या अधिका जाता, दुखिताहम। हाँ जाता, जाता कौन, जाता बताइए, जाता में कौन सी धातु है, कौन सी प्रत्यय है? प्रत्यय हाँ था प्रत्यय, सम प्रत्यय। प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय। हाँ। जनि धातु, जनि। जायते न जायते पीड़ा के म्रियते लिए वा आया है। कदाचित, है ना, जनि धातु। जाता, अच्छा जाता कौन से लिंग में है ये? स्त्रीलिंग। 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 क्यों? स्त्रीलिंग में है, पीड़ा के लिए क्यों? आया है। पीड़ा पीड़ा हाँ, पीड़ा। पीड़ा का विशेषण है ना ये, पीड़ा स्त्रीलिंग है इसलिए पीड़ा जाता, स्त्री इसलिए स्त्रीलिंग में है ये। हाँ हाँ। पीड़या दुखिताः इंद्रादयः अग्निम हर समीपम प्रेषितवन्तः। पीड़ित हुए, ये हमारा पीड़या, पीड़या कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? तृतीय विभक्ति एक वचन। हाँ तृतीय विभक्ति एक वचन। क्या अर्थ हुआ? पीड़ा से, हाँ पीड़ा से, दुखी, दुखिताः। हाँ इंद्रादयः, इंद्र आदि हाँ, देवता। अग्निम, डे बाय डे, प्रत्याम मीन्स डे बाय डे, बहुत सुंदर। डे बाय डे, ओके ओके। हाँ अग्निम हर समीपम प्रेषितवन्तः, अग्नि को हर समीप मतलब शिव के पास में भेजा। हाँ, पीड़या सह अग्नि, दुखिता इंद्रादयः, पीड़ा से दुखी इंद्र आदियों ने अग्नि को हर के समीप भेजा। अग्नि को, हाँ भगवान शिव के समीप, हर समीपम, हर समीपम में कौन सा समास है समस्त पद में? हर के, हरस्य समीपम। हाँ बहुत षष्ठी सुंदर, तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, बहुत सुंदर। हाँ सह अग्नि प्रेषितवन्तः,
यहाँ पर कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? कवतु प्रत्यय परिचितवान का बहुवचन, कवतु 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 प्रत्यय का बहुवचन। कवतु बहुवचन। बहुत बहुत सुंदर। हाँ सह अग्निः कपोतरूपेण ईश्वरस्य शय्यागृहं प्रविष्टवान्। हम्म वह अग्नि कपोत रूप में, मतलब कबूतर के रूप में, ये आ गया हाँ। तृतीया। हाँ। कपोत रूपेण हम्म ईश्वर के शय्यागृह, उनके शय्यागृह में, हाँ शय्यागृह को प्रवेश किया। बहुत सुंदर। अग्नि शब्द कैसा है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? अग्नि ही तो पुल्लिंग है सर। हाँ क्योंकि सह आया है, सह विशेषण है देखिए अग्नि का, यस। सह अग्नि। तो इससे क्लैरिटी हो जाती है कि ये पुल्लिंग शब्द है। अगर हमें न भी पता हो तो ये क्लियर हो जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। नहीं, वैसे सर अग्नि के आगे विसर्ग लगा है ना, विसर्ग वैसे भी, हाँ। अग्नि का द्योतक होता है। और इकारांत स्त्रीलिंग में मति ही नहीं, बनता है ना, कैसे? मति ही मति मति। मतया। मत कैसे बनते हैं? मति ही मति मतया बनते हैं ना। मति 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 ही मति मतया। मति ही मति मत, सही बात है। हाँ मति ही मति ही भी बनता है तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है ना जी। अग्नि। लेकिन सह विशेषण लगा हुआ है तो इससे क्लैरिटी हो जाती है कि पुल्लिंग शब्द ही है। पुल्लिंग हाँ। शब्द। हाँ सः अग्निः कपोतरूपेण ईश्वरस्य शय्यागृहं प्रविष्टवान्। वह हाँ। अग्नि कबूतर के रूप से हाँ ईश्वर के शय्यागृह को, मतलब उनके शय्यागृह को प्रवेश किया। बहुत सुंदर। नरेश सर पढ़िएगा आगे। जी सर। तम दृष्ट्वा हरः अतीव क्रुद्धः, उसे देखकर भगवान शिव अति क्रुद्ध हुए। यहाँ क्रियापद क्या है? यहाँ क्रियापद क्या है? वो अध्याहार करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अभवत अध्याहार करना होगा यहाँ। जी क्रुद्ध। अग्नि ही इंद्रादीनाम दुर्वस्थां निवेदितवान। अग्नि ने इंद्र आदि देवताओं की दुर्वस्था मतलब बुरी स्थिति के बारे में, बुरी अवस्था के बारे में निवेदन किया भगवान शिव से। हाँ। तेषां संदेशम च उक्तवान, उनका संदेश कहा, भगवान शिव से कहा। हाँ। तदा हरः स्वकीयं तेजः अग्नौ निक्षिप्तवान। तब भगवान शिव ने अपने तेज से अग्नौ निक्षिप्तवान। निक्षिप्तवान मतलब वैसे अपने तेज को, तेजा में प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक क्या है? तेजस। तेजस। बहुत सुंदर। सकारांत नपुंसक लिंग शब्द। हाँ, सचस की तरह रूप चलेंगे। यहाँ कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? द्वितीय है क्या? हाँ, द्वितीय विभक्ति स्वकीयम। स्वकीयम देखिए विशेषण है, वो द्वितीय विभक्ति में अपने स्वकीयम तेजः वचः वचसी वचांसी वचः वचसी वचांसी। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, विशेष है ये। अपने तेज को, अग्नौ कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अग्नि में सप्तमी विभक्ति। हाँ, भेजा। निक्षिप्तवान, निक्षेप किया, फेंका। निक्षेप करना ना, छोड़ा, निक्षेप कर दिया। से आएगा क्षिप, छोड़ा। हाँ, शिप धातु, निक्षिप्तवान। अग्नि है अनुचित प्रवेशात पार्वती क्रुद्धा। हाँ। अग्नि के अनुचित प्रवेश पर पार्वती क्रुद्ध हुई। सा अग्निम उद्देश्य
सा अग्रिम उद्देश्य, हाँ, उन्होंने उनसे कहा, उद्देश्य मतलब उन्होंने उनको उद्देश्य करके हाँ, अगर हमें ये कहना होगा तो हम उसमें अध्याहार कर लेंगे अकथयत, अवदत, हाँ, ऐसे। हाँ। त्वं सर्वभक्षकः भव, तुम सभी का भक्षण करने वाले बन जाओ, हो जाओ। पवित्रम अपवित्रम सर्वम भक्षय, पवित्र और अपवित्र सभी का भक्षण करो। हाँ, सुंदरा जी पढ़िए आगे। कुष्ठ रोगेण पीड़ितः भव, कुष्ठ रोग के द्वारा पीड़ित हो। सुंदर। सर्वदा धूमावृतः भव इति अशपथ, सभी को धुएं से आच्छादित करो ऐसा शाप दिया। हाँ, सर्वदा, हमेशा, सर्वदा भव, धुएं से आच्छादित रहो, धुएं से आवृत हो। धूमावृतः, धूमावृतः, यहाँ कौन सा समास है? धुएं से सत्पुरुष, सत्पुरुष, धुएं से आवृत, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, धूमेन आवृतः। हाँ, आवृता में व्री धातु है हमारी, अत्ता प्रत्यय है और आ उपसर्ग है। आवृता, चारों तरफ से घेरे हुए, ऐसे आवृता, शाप दिया। हाँ। एवं विरूप अग्नि शिवस्य तेजः गृहीत्वा प्रतिगतः, और विरूप अग्नि, विरूप का क्या मतलब है? एवं विरूप, जो जिसका रूप खराब हो गया था, विरूपा, जिसका रूप खराब हो गया हाँ, ऐसा। हाँ, ऐसी अग्नि को शिव के तेज ने ग्रहण किया। विरूपा एवं विरूपा, शिव के तेज को धारण कर, ग्रहण कर। हाँ, शिवस, ऐसी विरूप अग्नि, एवं विरूपा अग्नि, इस प्रकार विरूपित अग्नि, शिवस्य तेजः, शिव के तेज को, तेजः देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, शिवस्य तेजः, शिव के तेज को, गृहीत्वा, ग्रहण करके, प्रतिगतः, चली गए, हाँ, वापस लौट गए, वापस लौट गए, प्रतिगतः, वापस लौट गए। हाँ सर, एक बार फिर से बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? एवं विरूपः अग्नि, इस प्रकार विरूपित अग्नि, जिसका रूप खराब हो गया था, ऐसी अग्नि, शिवस्य तेजः, शिव के तेज को, गृहीत्वा, ग्रहण करके, प्रतिगतः, वापस चला गया। पुल्लिंग में ना, वापस चला गया, चला गया। हाँ, चला गया। हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो वापस चली गई बोलते हैं, चली गई। अग्नि सुनते ही चली गई आ जाता है, चली गई आ जाता है। इंद्रस्य सूचना अनुसारेण हर तेजः गंगायां प्रक्षिप्तवान्, वो इंद्र के सूचना के अनुसार शिव जी के तेज को गंगा जी में, मतलब उसने इंद्र के सूचना के अनुसार शिव जी के तेज को गंगा जी में प्रक्षिप्तवान, लौटा दिया, प्रक्षेपित किया, छोड़ दिया, हाँ, प्रक्षेपित कर दिया। हर तेजः, ये कौन सी विभक्ति, कौन से वचन में? हर तेजः, हर के तेज को, हरस्य तेजः, हरस्य तेजः, षष्ठी तत्पुरुष है। तेजः कौन सी विभक्ति, कौन से वचन में? तेजः, एज को ना सर, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? हर तेजः का अगर विग्रह करना है तो हम कैसे करेंगे? हरस्य तेजः इति हर तेजः, ये तो बना प्रथमा विभक्ति में। हर तेजः, विग्रह हम लोग प्रथमा विभक्ति में करते हैं ना। हरस्य तेजः इति हर तेजः,
और कॉमा करके अब हमें उसमें ऐड करना है उसको। तम, हाँ तम, सा तौते तम तौतान, तम हरस्य तेजः कॉमा करके तम, ऐसे करके विग्रह होता है इसका। ठीक है, आदित्य जी पढ़िए आगे। गंगया तत्तेजः शरवणे निक्षिप्तम। गंगया तृतीया में है तो गंगा से तेजः शरवणे सर कन्नों को झाड़ी में छोड़ा। गंगा से गंगया, अब देखिए कर्मणी वाच्य है, कर्मणी वाच्य है गंगया। गंगया कौन सी विभक्ति कौन से वचन में? गंगया। और तृतीया में है तृतीया एक वचन, तृतीया गंगा के द्वारा, गंगया। हाँ, गंगा के द्वारा तत्तेजः, तत्तेजः उस तेज को, उस तेज को, उस तेज को, गंगा के द्वारा वो तेज, गंगा के द्वारा वो तेज शरवणे निक्षिप्तम। शरवण में, शरवण क्या चीज दे रखी है इन्होंने? सरकणों की झाड़ी है, सरकट की झाड़ियों में, शंकर इसकी सरकंडे की झाड़ी में शरवणे निक्षिप्तम, छोड़ा गया। गंगा के द्वारा वह तेज, तत्तेजा, देखिए यहाँ प्रथमा विभक्ति में कर्मणी वाच्य है ना, ये कर्म पद है ये। तत्तेजा वो तेज, तत्तेजा ये प्रथमा विभक्ति में है। देखिए यहाँ गंगा के द्वारा तत्तेजा वो तेज शरवणे निक्षिप्तम, सरकंडे के झाड़ी में शरवणे छोड़ा गया। अब देखिए क्योंकि तेजः शब्द जो है नपुंसक लिंग शब्द है, इसीलिए तत् जो है विशेषण भी उसका नपुंसक लिंग में आया, और निक्षिप्तम, निक्षिप्तम भी यहाँ नपुंसक लिंग में आया है, का प्रत्यांत शब्द है निक्षिप्तम। ऐसे शरवणे कुमारस्य जन्म अभवत्। हाँ, कुमार का जन्म हुआ। श्रवण में कुमार का जन्म हुआ। हाँ, जन्म शब्द में प्रातिपदिक क्या है? जन्मन, नकारांत नपुंसक लिंग शब्द जन्मन। कर्म, कर्मणि, कर्माणि, तो कर्म जैसे बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ऐसे ही जन्म, जन्म अभवत्। यहाँ कर्तृपद क्या है? अध्याहार करना नहीं, कर्तृपद जन्म है, जन्म है कर्तृपद, जन्म है कर्तृपद, जन्म। देखिए हमेशा याद रखिए कर्तृपद हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, और कर्तृपद डायरेक्टली रिलेटेड होगा। हम लोग ये सोचते हैं ना जन्म तो कुछ कर नहीं रहा है तो कर्तृपद कैसे हो गया, ये हम लोग एक सोच रहती है, एक साइकोलॉजी, कि जन्म तो कुछ कर नहीं रहा है, जो कुछ करेगा वो कर्तृपद होगा। ये कहीं ना कहीं दिमाग, कहीं ना कहीं हम लोग का मेंटल जो सोच होती है वो ये होती है, जबकि कर्तृपद का सीधा संबंध क्रिया से होता है, इसका करने और ना करने से कुछ नहीं होता है इसका। जन्म अभवत्, जन्म हुआ, ऐसे। हाँ द्विवेदी सर पढ़िएगा, श्लोकेषु अन्वय क्रमः जी पढ़िए। अन्ये दुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोम धेनुः गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरौर गहवरमान विवेश, गहवरम आविवेश, गहवरम आविवेश। हाँ, अन्येद्युः हाँ, आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोः गह्वरम अविवेश। अन्येद्युः मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगा प्रपातांत विरूढ़
षष्पम षष्पम गौरी गुरु गह्वरम अविवेश। तो इसका मतलब हो गया दूसरे दिन अन्यद्युः, दूसरे दिन हाँ मुनि होम धेनु। वशिष्ठ मुनि के, मुनि माने वशिष्ठ मुनि के यज्ञार्थ धेनु नंदिनी ने, माने गाय ने, नंदिनी गाय ने इसको हम लोग एक एक आत्मानुचरस्य, शब्द को समझते हैं, एक एक शब्द को देखिए समझते हैं। अन्यद्युः, अन्यद्युः मीन्स अनदर डे, अगले दिन, अन्य दिन। आत्मानुचरस्य, अपने अनुचर के, अपने अनुचर के, आत्मानुचरस्य, अपने अनुचर के, भावम, भाव को, जिज्ञास माना। यहाँ कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? जिज्ञास माना, शानच, शानच, शानच प्रत्यय। जिज्ञासा करती हुई, जिज्ञासा करती हुई, मुनि होम धेनु। ये देखिए स्त्रीलिंग में है, जिज्ञासा माना, इसलिए जिज्ञासा करती हुई मुनि होम धेनु, मुनि के होम की धेनु, मुनि के यज्ञ की धेनु, अर्थात नंदिनी, नंदिनी। हाँ, गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम। गंगा प्रपात, प्रपात कहते हैं जल का जो सोर्स होता है ना, बहुत सारा जल, प्रपात। गंगा के प्रपात के अंत में, गंगा प्रपातांत विरूढ़, विरूढ़ मतलब उससे अपरूटेड, उससे उत्पन्न हुआ। क्या दे रखा है विरूढ़म का? उत्पन्न होना, विरूढ़म, विरूढ़म। शष्पम, घास। गंगा के प्रपात के अंत में उत्पन्न हुई घास को, देखिए द्वितीय विभक्ति में है, घास, घास को। गौरी गुरोह, गौरी के गुरु, गुरु का, गुरोह देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। गौरी गुरोह कौन हुए? उन्होंने शायद हिमालय के लिए कहा है गौरी गुरोह, उनके पिताजी, गौरी के पिता, गौरी के गुरु हाँ, अर्थात पिताजी, पिताजी। गवरम, हाँ गवरम, गवरम मीन्स गुफा, गुफा वैसे द्वितीय विभक्ति में है, लेकिन क्योंकि आविवेश गत्यात्मक धातु के रूप में आया, प्रवेश किया, इसलिए द्वितीय विभक्ति में इन्होंने प्रयोग किया है। गौरी गुरु गवरम आविवेश, हिमालय के गौरी गुरु, गौरी के गुरु के, गवरम गुफा में, गुफा को, गुफा में द्वितीय विभक्ति आविवेश के कारण आया है, प्रवेश किया, गत्यात्मक धातु, उस गुफा में प्रवेश किया। क्या मीनिंग निकला इसका? अन्वय जैसे इन्होंने किया है ना, अन्यद्युः मुनि होम धेनु, अन्य दिन मुनि के होम की धेनु, मुनि के यज्ञ की धेनु, आत्मानुचर से, अपने अनुचर की। कौन है उनके अनुचर? राजा दिलीप, राजा दिलीप सेवा कर रहे हैं ना, तो राजा दिलीप की, अपने अनुचर की, भावम जिज्ञास माना, भाव को जानने की इच्छा करते हुए, जिज्ञासा करते हुए, भाव को जानने की, भाव को जिज्ञासा करते हुए, भाव को जानने की इच्छा करते हुए, गंगा प्रपातांत, गंगा के प्रपात के अंत में, विरूढ़ शष्पम। देखिए द्वितीय विभक्ति क्यों आई है यहाँ पर विरूढ़ शष्पम में? क्योंकि गवरम का, ये गवरम का विशेषण है ये गुफा का, कि गौरी के, गंगा के प्रपात के अंत में उत्पन्न घास हुई वाली गुफा, गुफा में, तो गवरम का विशेषण है क्योंकि है, इसलिए द्वितीय विभक्ति में आया है। गंगा के प्रपात के अंत में उत्पन्न घास वाली गुफा में, विरूढ़ शष्पम गवरम। कैसी है वो गुफा? गौरी गुरु, गौरी के गुरु की, अर्थात हिमालय की, उनके पिता की, ऐसी गुफा में आविवेश, प्रवेश किया। आविवेश में इन्होंने दे रखा है, देखिए पेज नंबर 87 में, सीरियल नंबर 9 पर। ये विष धातु है और लिट लकार है,
लिट लकार मीन्स ऐसा भूत जो अनद्यतन है, जो जी। हमसे बहुत पहले का है, हमारे 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 समय का नहीं। दैट इज कॉल्ड लिट लकार, है ना। जी जी जी। हाँ रवि जी पढ़िए, जी तात्पर्यम पढ़िए। एक विंशति हाँ दिनानि गतानि, हाँ 21 दिन जो है चले गए जाने के बाद, द्वाविंशतितमे दिने द्वाविंशति तमे द्वाविंशतितमे हाँ दिने एका हाँ घटने अभवत्। हाँ 21वें दिन जो है एक घटना हाँ हुई। द्वाविंशति तमे 22 दिन में, हाँ 22वें 22 दिन, दिन में ठीक है। द्वाविंशति तमः, जी तमः आया है ना ये, दिन तो में ये तमः जो उसमें लग जाते हैं ना, ये कौन से प्रत्यय कहलाते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, संख्यावाची जो शब्द होते हैं ना, क्या बोलते जैसे हैं प्रथमम के लिए प्रथम, उसके लिए हम इंग्लिश में तो ऐसे लगाते हैं प्रथमा प्रथमा। प्रथमा द्वितीय, पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यांत हम लोगों ने पढ़े थे परिचय के लिए। पूर्ण प्रत्यांत, ये है पूर्ण प्रत्यांत शब्द है। 22वें दिन, हाँ द्वाविंशतितमे 22वें दिन एक घटना हुई। मुनि मुनि की जो गाय थी नंदिनी, दिलीपस्य भावम, दिलीप के भाव को परिचित्तुम इष्टवती, जो है उनके भाव को परिचित्तुम समझ गई। परीक्षा लेने के लिए, हाँ परीक्षितुम में कौन से प्रत्यय हैं? तुमुन प्रत्यय। तुमुन परीक्षितुम के क्या अर्थ हुए? परीक्षा करने के लिए, हाँ परीक्षा के लिए, परीक्षा करने के लिए, ऐसे इच्छा किया। हाँ इच्छा किया, इष्टवती, अतः इच्छा की, हाँ इच्छा की। इष्टवती में कौन सी प्रत्यय है? सर कवतु कवतु, स्त्रीलिंग प्रत्यय। हाँ अतः सा तस्मिन् दिने, हाँ इसलिए उन्होंने गाय ने, हाँ। नंदिनी गाय ने तस्मिन् दिने, उस दिन गंगा प्रपाते, गंगा का जो जल गिर रहा था जहाँ पे, यत्र तृणानि बहूनि आसन, वहाँ पे बहुत से तृण जो है आसन हो गए थे। जहाँ बहुत सारे तृण थे, अर्थात जहाँ बहुत सारी घास थी। हाँ तादृशम एकम महागह्वरम प्रविष्टवती। हाँ तादृशम, एक जो है वहां पे जो बहुत बड़ी गुफा थी उसमें, तादृशम मीन्स उस प्रकार के, तादृशम कैसे, इसका विशेषण है देखिए, महागह्वरम का, महान गुफा का। हाँ महान गुफा, बड़ी गुफा। तादृशम एकम महागह्वरम प्रविष्टवती, उस महागुफा में प्रवेश किया नंदिनी ने, प्रवेश किया। बहुत सुंदर। महागह्वरम, यहाँ कौन सा समास है? महान है जो गह्वर, पूर्व पद विशेषण कर्मधारे। हाँ कर्मधारय समास है यहाँ। महान गह्वर, महान गुफा, तो क्या बनेगा? महान, ये बनेगा पुल्लिंग शब्द ही है ना। वैशाली जी चेक कर लीजिएगा, गह्वरम शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है ना, गह्वरम दिया होगा इसमें, गह्वरम नपुंसक लिंग लिखा। नपुंसक नहीं है। अच्छा नपुंसक लिंग है। देखिए गह्वर शब्द जो है नपुंसक लिंग है, तो इसका विग्रह कैसे होगा? महान तो वो है पुल्लिंग। हाँ महत गह्वरम, महत बनेगा ना, महत, जगत जगती जगंती ऐसे करके रूप चलने लगेंगे ना महत शब्द के, तो महत गह्वरम। अच्छा ये जो विग्रह हुआ कौन से विभक्ति में हुआ? महत गह्वरम विभक्ति में। विग्रह हमेशा प्रथमा विभक्ति में किया जाता है, तो कामा करके अब यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। महान गह्वर में प्रवेश किया, आविवेश की वजह से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
क्या बोलेंगे इसको? तत् बोलेंगे सर। तत् नपुंसक लिंग है ना, महत गवरम कॉमा करके तत्, ठीक है, ऐसे करके हम इसका विग्रह करेंगे। अब इन्होंने इसमें देखिए कुछ समास दे रखे हैं पेज नंबर 87 में। जी सर। हाँ प्रीति जी, आप कुछ पूछ रही थी प्रीति जी? हाँ सर, ये नंदिनी जो है वो कामधेनु का नाम है। नंदिनी पुत्री थी ना कामधेनु की। वो बेटी अच्छा। है उनकी। हाँ पुत्री है कामधेनु की। अच्छा, उसकी पुत्री भी कोई है, हमें नहीं पता हाँ था और सर। क्या, और क्या। हमने परिचय में पढ़ा ना, वो पूरा परिचय में था नहीं पूरी स्टोरी। अभी वो हाँ, पूरी उसकी परीक्षा लेने के लिए सिंह के रूप में आएगी। हाँ तब ऐसे करके वहां पे कामधेनु थी नहीं ना, तभी जो है हाँ नंदिनी थी, तो उन्होंने कहा उनकी बेटी की जो है काप तो उसकी कामधेनु ने बेटी की दिया पूजा था। करो। हाँ तब उन्होंने कहा था कि नंदिनी की उसकी बेटी की पूजा कर लो तो कामधेनु खुश हो जाएगी, है ना। हाँ ललिता जी पढ़िए आगे, समासा पेज 87। ललिता जी। जी नमो नमः। नमो नमः, पढ़िए। समासः हाँ आत्मनः अनुचरः तस्य तस्य आत्मनः अनुचरः तस्य षष्ठी तत्पुरुषः। हाँ, ये क्यों है, तस्य क्यों लगा हुआ है? तस्य पुल्लिंग शब्द। हाँ देखिए आत्मानुचरस्य है शब्द, जो हमारा यहाँ जो पद था ना आत्मानुचरस्य, देखिए पेज नंबर 86 पर अनेद्युः के बाद जो सेकंड पद है ना, ये पद है ये हमारा आत्मानुचरस्य। इसका विग्रह क्या होगा? आत्मनः अनुचरः, अपना अनुचर, अपना अनुचर। प्रथमा विभक्ति में देखिए विग्रह किया इन्होंने, उसके बाद कॉमा करके क्या किया? तस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में है, ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ षष्ठी तत्पुरुषः। क्या हो गया? आत्मनः, यहाँ देखिए आत्मनः जो है षष्ठी विभक्ति में है, षष्ठी विभक्ति में अपने का स्वयं का अनुचर, आत्मनः स्वयं का अनुचर। हाँ षष्ठी विभक्ति है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है ये। हाँ होमस्य धेनुः, होमधेनुः षष्ठी तत्पुरुषः। हाँ होमस्य षष्ठी, होम नपुंसकलिंगम सर। होम धेनु ना धेनु शब्द तो देखिए स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। होमस्य धेनु, होम की धेनु। हाँ होम की धेनु, होम शब्द तो देखिए पुल्लिंग शब्द है, होमस्य धेनु, होम की धेनु, यज्ञ की धेनु, ऐसे। अच्छा सर ऐसे कर दे, होमः धेनु तस्य। ना यज्ञ की धेनु, होम की धेनु, होम की धेनु। हाँ या ये भी कह सकते हैं होम के लिए धेनु, होमाय धेनु, यज्ञाय धेनु, ऐसे भी हो सकता है। अब इन्होंने क्योंकि होमस्य धेनु लिखा है तो चलिए कोई बात नहीं। मुनेः हेमधेनुः षष्ठी तत्पुरुष। मुनेः हेम होमधेनुः। हाँ अब देखिए ध्यान दीजिए, पेज नंबर 86 पे जो सीरियल जो 5 नंबर पर दे रखा है मुनि होम धेनु, तो इसमें कौन कौन से पद आ गए? एक तो कौन कौन से शब्द आ गए? मुनि आया, होम आया और धेनु आया, 3 पद आए। तो इन्होंने क्या किया? पहले 2 पद ले लिए, होम धेनु, पहले इसका विग्रह किया, फिर इन्होंने मुनि होम धेनु का किया। पहले होम धेनु का किया, होमस्य धेनु, फिर मुनि होम धेनु, मुने होम धेनु, मुनि के होम की धेनु, मुने होम धेनु। मुने कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? मुनेः षष्ठी, हाँ षष्ठी विभक्ति, एक वचन। षष्ठी एकवचन। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष का भेद हुआ? षष्ठी तत्पुरुष, ऐसे करके। षष्ठी तत्पुरुष। हाँ मुनेः होमधेनुः षष्ठी तत्पुरुष। गंगायाः प्रपाताः, गंगा प्रपातः षष्ठी तत्पुरुष। गंगायाः भी षष्ठी स्त्रीलिंग प्रवचन। गंगायाः, बहुत सुंदर। गंगा का प्रपात मीन्स जल प्रवाह, प्रपात, जल प्रपातः। प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रपातः। गंगा प्रपातः षष्ठी पुरुष।
गंगा प्रपातस्य अंदम, गंगा प्रपातांतम षष्ठी पुरुषः। हाँ तो अंदम आया है सर। हाँ, ये है ना, देखिए गंगा, देखिए पद तो सिंगल है ये गंगा। देखिए आप देखिए पेज नंबर 86 पर जो 6 नंबर का है ना पद विभागा में, गंगा प्रपातांत विरूढ़ षष्ठम, इसमें कितने कितने पद आ गए? गंगा आया, प्रपात आया, अंत आया, विरूढ़ आया, षष्ठम आया। तो दो दो पदों को लेकर हमें इसका विग्रह करना है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। हाँ गंगा गंगा प्रभातस्य अंतं, गंगा प्रभातांतं षष्ठी तत्पुरुषः। विरूढं च तत् षष्ठं च विरूढ षष्ठं कर्मधारयः। इसका दूसरा विग्रह क्या हो सकता है? सिंपल विग्रह, गंगा प्रभातांतयः, गंगायाः षष्ठी विरूढ़म विरूढ़ षष्ठम, षष्ठम, विरूढ़म षष्ठम, बस विरूढ़म षष्ठम सिंपल, विरूढ़म षष्ठम। विरूढ उत्पन्न हुई षष्ठम। घास को, उत्पन्न हुई घास, यहाँ देखिए षष्ठम क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए प्रथमा विभक्ति में हमने किया विरूढ़म षष्ठम, और कामा करके क्या कर देंगे हम इसको? इसको तत् करना चाहिए। हाँ तत् करना चाहिए यहाँ पर विरूढ़, क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति में है ना ये। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पहले अलग अलग लिए हैं, फिर एंड में करके किया है इन्होंने। देखिए तत् एंड में किया है इन्होंने, हाँ, अलग अलग इन्होंने नहीं किए हैं। हाँ विरूढं च तत् षष्ठं च विरूढ षष्ठं कर्मधारयः। हाँ, और अगर अदस की फॉर्म में करना होता हमें तब कैसे करते हैं? अदस्य विरूढं च षष्ठं च अधः, अधः षष्ठम च। अदस का जो नपुंसक लिंग फॉर्म बनता है अधः, प्रथमा, हाँ वो प्रथमा एक वचन में अधः। असौ अमु अमीहि ये पुल्लिंग में, असौ अमु अमुहु ऐसे करके स्त्रीलिंग में, अधः समथिंग समथिंग ऐसे करके नपुंसक लिंग। अधः अमु अमूनि, अमूनी, अधः अमु अमूनी। हाँ सुंदरम। इनको याद रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। मेरे को बहुत डिफिकल्ट हुआ है सर, मैं तो अभी भी देख के ही बोल रही हूँ। हाँ कंप्लीट करिए। ओके। गंगा प्रपातान्ते विरूढ षष्ठं यस्मिन् तत् गह्वरं गौरिः। गौर्याः गुरुः, गौरी गुरुः तस्य षष्ठी तत्पुरुषः। गौर्याः स्त्रीलिंगम षष्ठी एकवचन। बहुत षष्ट्याः गुरुः। अब ये देखिए, हाँ अब ये देखिए गौरी गुरुः है, गौरी गुरुः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में है जो पद है, गौरी गुरुः है ना। गौरी गुरुः, तो क्योंकि ये हाँ तो इसलिए कि जब हम विग्रह तो क्या हुआ, गौरी के गुरु, गौर्याः गुरु, ये तो प्रथमा विभक्ति में हो गया विग्रह। और कामा करके हमने क्या कर दिया, तस्य उसके, गौरी के गुरु के, ऐसे करके विग्रह हम लोगों ने। मतलब गुरु की वजह से हमने तस्य लिया ना सर, नहीं तो हम तयाहा लेते। गुरु की वजह से नहीं लिया हमने, गौरी गुरु, गौरी के गुरु के। देखिए गौरी गुरु जो शब्द का हमने जब हमने इसका विग्रह किया तो गौर्या गुरु, गौरी के गुरु, ये तो विग्रह हो गया तो प्रथमा विभक्ति में हो गया। लेकिन क्योंकि गौर्या गुरु, गौरी के गुरु आया इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन हमने तस्य क्यों लगाया, गौरी गुरु, गौरी के गुरु के, गुरुहो की वजह से हमने तस्य लगाया, गुरुहो की वजह से तस्य लगाया हमने। स्त्रीलिंग होता तो हम तयाहा लगाते, तो हम तया लगाते, तया लगाते। सर उसके पहले जो बहुव्रीहि का दिया है उन्होंने, गंगा प्रपातान्ते विरूढ़ षष्ठम यस्मिन् तत्, तो ये किसको इंगित कर रहा है, गुफा को? ये हाँ ये एक्चुअली गुफा को इंगित कर रहा है ना, कि जो गंगा के प्रपात के अंत में उत्पन्न घास वाली को, वो गुफा को कहेगा, इसलिए ऐसी गुफा जो गंगा के प्रपात के अंत में घासों से युक्त है, ऐसी गुफा। तो किसी थर्ड उसको इंडिकेट कर रहा है ना, थर्ड पर्सन को। इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। हम लोग पढ़ेंगे आगे तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। हाँ यादव सर पढ़िए अगला श्लोक।
जी महोदय, पढ़िए सर। ततो मृगेन्द्रगामी बधाय बद्धस्य शरम शरण्यः जाता विसंगो नपित्र निसंगात उद्भतुर्मैच्छत प्रस्फोदितारिः। इसका पदविवाह करते हैं तो ततः मृगेन्द्रस्य। हाँ दीदी जी बताइए सर, ये बीच की 2 लाइन क्या छूट गई हैं? अनंतर रक्षणेन केंचित, ये क्या है? हाँ ये भी पढ़िए, यादव सर पढ़िए ये भी। ये आगे की स्टोरी बताइए सर, ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़िए ये जी परिचय की स्टोरी है सर ये। अनंतर स्टोरी है क्षणे। इसके आगे। हाँ स्टोरी का पार्ट है। हाँ अनंतर। अच्छा हाँ जी जी जी। अनंतर क्षणे केनचित् अनंतर क्रूरेण क्षणे सिंहेन अनंतर क्षणे अनंतर क्षणे केनचित् क्रूरेण अनंतर क्षणे केनचित् क्रूरेण सिंहेन नंदिनी धेनुः आक्रांता। नंदिनी आक्रंदनम ऋतुवती। अर्थ भी बताइए, अर्थ भी तो बताइए। अनंतर क्षणे, हाँ तत्पश्चात, दूसरे ही क्षण, अनंतर में, हाँ दूसरे ही क्षण, जरा सा समय बीता, अनंतर थोड़ा सा समय बीता, अनंतर क्षण, कुछ ही क्षण बीतने पर दूसरे क्षण में। हाँ हाँ केनचित् क्रूरेण, हाँ केनचित् क्रूरेण सिंहेन। ये देखिए कर्मणी वाच्य है यहाँ, किसी क्रूर सिंह के द्वारा। सिंहेन देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन में है, ये सब विशेषण है। क्रूरेण ये विशेषण है देखिए सिंहेन का। केनचित किसी, जिसमें अनसर्टेनिटी है, पता नहीं हमें। केनचित चित प्रत्यय लगा ना, चित और चन प्रत्यय जो लगते हैं वो अनसर्टेनिटी के उसमें लगते हैं। किसी सिंह के द्वारा। क्रूर सिंह, क्रोधित, हाँ क्रूर सिंह के द्वारा, किसी क्रूर सिंह के द्वारा, ऐसे। हाँ सिंह के द्वारा नंदिनी धेनु, हाँ आक्रांता, नंदिनी गाय, हाँ आक्रांता, हाँ क्रोधित, आक्रमण की गई, आक्रांता, आक्रमण की गई। नंदिनी धेनु देखिए प्रथमा विभक्ति में है, कर्म पद है ना यहाँ पर। ये नंदिनी धेनु कर्मणी वाच्य में जो कर्म पद होता है प्रथमा विभक्ति में होता है, जो कर्तरी पद होता है तृतीया विभक्ति में होता है। अब क्योंकि नंदिनी धेनु ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आक्रांता आया है। हालांकि देखिए आक्रांता शब्द जो है वो क्रियापद नहीं है, लेकिन क्रिया का भाव दे रहा है। ये आक्रमण की गई क्रिया विशेषण, हम इसको इस तरह बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ था, प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द। हाँ जी। नंद्री, ये जो कहा जाता है कि ये जो ये मुस्लिम आक्रांताओं ने, हाँ आक्रमणकारियों ने आक्रमण की गई, आक्रांता, तो वहां स्त्रीलिंग माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ना ना ना, वहां तो पुल्लिंग है। आक्रांता, हिंदी में बोल रहे हैं ना हम, आक्रांताओं ने। अगर हमें संस्कृत में बोलना होता तो हम आक्रांता बोलते वहां, साहत जैसे रामः रामौ रामाः, आक्रांता ऐसे बोलते हैं। अच्छा। लेकिन तब हम क्या बोलते हैं, तब हम जो था ये उसको एज संज्ञा पद यूज करते हैं हम। अच्छा। हाँ ये अंतर आ। हाँ क्रांता, हाँ हाँ नंदिनी, हाँ नंदिनी आक्रंदनम ऋतुवती। हाँ रोना, नंदिनी ने आक्रंदनम, क्रंदन किया, क्रंदन किया, जिसे शोर, क्रंदन किया, चिल्लाना, क्रंदन किया, ऐसे। हाँ राजा सिंहम अपश्यत, हाँ राजा ने सिंह को देखा। बहुत सुंदर। सर यहाँ पे राजा क्या, राजा दिलीप की बात हो रही है? हाँ राजा कौन है? दिलीप। राजा का प्रातिपदिक क्या है? राजन। राजन, नकारांत पुल्लिंग शब्द
राजा, राजानौ, राजानः ऐसे करके बनते हैं। जी जी। अपश्यत, यहाँ धातु कौन सी है? पश्य धातु, पश्य धातु, दृश्य धातु। दृश्य सॉरी, मेरा माइक बंद था, हमने दृष्ट धातु बोला था। प्रथम पुरुष एक वचन। अच्छा। हाँ सर नरेश फिर से बढ़िया। बोलिए ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। कौन सा वाला? इसकी धातु कौन सी है? दृश्य, दृश्य धातु, दृश्य। दृश्य धातु, राइट, दृश्य धातु। हाँ, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, लेकिन जो लिरिट लकार है भविष्य काल में वहां बनता है दक्षति, दक्षता, दक्षन्ति ऐसे करके। राइट। हाँ, और जो हमारे कर्मणी रूप है उनमें बनता है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते ऐसे करके। जो कर्मणी रूप है वैसे करके बनते हैं। हाँ हाँ नरेश सर पढ़िए आगे, पद विभागा। जी महोदय। पढ़िए। ततः हाँ मृगेन्द्रस्य, हाँ, मृगेन्द्रगामी वधाय हाँ, वध्यस्य सरम हाँ, शरण्य हाँ, जाताभिसंगः नृपतिः निसंगात् हाँ, उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसवोद्धारी। हाँ, बहुत सुंदर। अन्वय पढ़िएगा। ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसवोद्दुतारिः नृपतिः जाताभिसंगः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निसंगात् सरम उद्धर्तुम ऐच्छत्। हाँ बहुत सुंदर। अब हम लोग एक एक शब्द को समझते हैं इसका, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड। ततः, ततः तो हम लोग जानते हैं तब, उसके बाद ततः, ततः मृगेन्द्रस्य, मृगेंद्र का मृग का इंद्र और मृग के स्वामी मृगेन्द्रस्य। सिंह सर, सिंह के लिए जो उन्होंने किया है वो उन्होंने सिंह के लिए किया। मृगेंद्र कौन हुआ? जो जितने भी मृग हैं, हाँ राजा। अब देखिए मृग शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं वो तो हम लोग हिरण के लिए प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम मृग कहते हैं तो उसका अर्थ होता है सारे पशु, जितने भी जंगल के पशु हैं। अच्छा, हाँ उसमें हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिरण को हरिण। हरिण। तो मृग अगर कहीं शब्द आया है तो उसका मतलब जंगल के जितने भी पशु हैं वो सबके लिए आता है। जी। मृगेंद्र से क्या हुआ? सिंह का। सर रामायण में जब वो राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं तब उनकी वो लाइन है खग मृग वो वाला लाइन नहीं है? मधुकर श्रेणी सीता मृग नैनी, लेकिन वहाँ हिंदी में है ना मृग नैनी का अर्थ वहाँ पर हिरण की आंख वाला है। ये हिरण की आंख जैसी सुंदर आंखों वाली जो मृग नैनी सीता है, क्या तुमने उसको कहीं देखा? ऐसे एक खग मृग है मधुकर श्रेणी। तो वहाँ पे सर खग से मतलब सारे पक्षियों से था? खग पक्षियों से, खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसे कर। तो सर खग मृग भी मतलब वहाँ पे तो पक्षी और पशु हो गए ना सर? एक खग मृग पशु पक्षी, हाँ पशु और पक्षी। मधुकर श्रेणी भौरों की जो सीरीज है, मधुकर श्रेणी, बहुत सारे भौरे जो उड़ रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं ऐसे कर। हमें लग रहा है सर उड़ने वाले जितने जीव हैं उनके बारे में उनको भी कह रहे हैं वो। और क्या, मधुकर श्रेणी का अर्थ तो वही है ना, सीरीज जो उड़ रहे हैं। मधुकर भौरे को ही तो कहते हैं मधुकर जी। जो मधु का रस पिए मधुकर भौरा ऐसे। मृगेंद्रगामी मृग की भांति चलने वाला, यहाँ प्रातिपदिक क्या होगा? मृगेंद्रगामिन। हाँ मृगेंद्रगामिन, यहाँ पुल्लिंग शब्द है। गुणिन शब्द प्रातिपदिक गुणी गुणिनौ गुणिनः। मृगेंद्र की भांति चलने वाला कौन है? वो मृगेंद्र मीन सिंह की भांति चलने वाला कौन है? राजा दिलीप। बहुत सुंदर। वधाय,
वध के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वधाय, वध के लिए, वध्यस्य, वध करने योग्य का, वध्यस्य, वध्य, वध्य शब्द कैसे बना? जैसे हम लोगों का बनता है पेयजल है, और हम लोग बोलते हैं कहते हैं ना हे दृष्टि से किसी को देखना, हाँ, तो यत् प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। वध करने योग्य का, वध्यस्य, शरम शरण्यः, शरम, शरम कहते हैं जो बाण होता है ना, शरम, बाण, शरम। शरण्यः क्या है? शरण लेने योग्य, शरण्यः, यहां पर भी यत् प्रत्यय लगे हुए, शरण्यः, शरण लेने योग्य, शरण्यः, ये भी राजा दिलीप का ही विशेषण है ये, शरण्यः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, शरण्यः। जाताभिषंगः, यहाँ देखिए विसर्ग संधि क्योंकि हुई है इसलिए उकार हो गया है। न शब्द जो है हमारा वो मृदु व्यंजन है, नृपति का। जाता भी ह्रस्व आया, उसके बाद में क्या आया? विसर्ग आई, और उसके बाद में मृदु व्यंजन आया। तो अगर ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग आती है, उसके बाद ह्रस्व आ या मृदु व्यंजन अगर आ जाता है तो उकार हो जाता है, और ह्रस्व आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर अगर आता है तो लोप हो जाता है। तो यहाँ उकार हुआ है। जाताभिषंगः, जाताभिषंगः, जातः अभिषंगः यस्य सः, उत्पन्न हुआ है अभिषंग जिसका, अपमान हुआ है जिसका, उसका। अब ये देखिए प्रथमा विभक्ति में अब अपमान हुआ है जिसका वो, ऐसे। तो यहाँ पर कौन है वो? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भी राजा दिलीप का ही विशेषण है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ना, जाताभिषंगः। क्यों हुआ ये हम लोग अभी समझेंगे इसको। नृपति, नृपति, यहाँ पे भी देखिए इन्होंने रेफ में कन्वर्ट हो गया है ये, क्योंकि ह्रस्व ई आया है। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भी स्वर अगर आता है ना, उसके बाद विसर्ग आती है, और उसके बाद यदि कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन अगर आता है तो रेफ में कन्वर्शन हो जाता है, सामान्य नियम है एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो क्या हुआ? नृपतिर, नृपति, नृपति राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। निशंगात, निशंगात से मतलब निशंग से, पंचमी विभक्ति एक वचन। निशंग मतलब जिसमें शर रखे हुए, जिसके अंदर तीर रखे हुए हैं, उसको निशंग कहते हैं। तुणीर, जो तर्कश, हाँ तर्कश, तुणीर, हाँ तर्कश। उद्धर्तुम, उद्धार करने, उद्धरण करने के लिए, उद्धर्तुम निकालने के लिए, उद्धरण करने के लिए, उद्धर्तुम। ऐच्छत इच्छा की। प्रसबोद्धतारी, प्रसबोद्धतारी का क्या अर्थ दे रखा है इन्होंने? प्रसबोद्धतारी बल, अच्छा प्रसब, प्रसब कहते हैं बलपूर्वक। प्रसब उद्धतारी, बलपूर्वक, प्रसब बलपूर्वक उद्धरण करने वाला, किसका? अरि का, शत्रु का। बलपूर्वक शत्रुओं का संहार करने वाला, उनको उखाड़ फेंकने वाला, उद्धरण करने वाला, बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला। ये भी प्रथमा एक वचन में, ये भी राजा दिलीप का विशेषण। ठीक है, अब जब हम अन्वय पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ततः मृगेंद्रगामी, तब मृगेंद्रगामी, सिंह की भांति चलने वाला, शरण्यः शरण लेने योग्य, प्रसबोद्धतारी बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला, नृपति राजा, राजा कौन? राजा दिलीपः, नृपति दिलीपः। जाताभिषंगः, जाताभिषंगः जिसका अपमान हुआ, उत्पन्न हुआ है अभिमान जिसका। क्यों उत्पन्न हुआ ये आगे बताएंगे, क्योंकि जैसे ही उसने जो था वो देखा कि बताइए मेरी शरण्य है ये, मेरी शरण्या है ये धेनु, और इस शेर की इतनी हिम्मत कि ये जो है इसको छू ले, तो इस तरीके से जाताभिषंगा उस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये अपमान की बात है, मेरे लिए अपमान की बात है कि जो मेरी शरण में है वो, उसको ये सिंह इस तरीके से उस पर अटैक कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। जाताभिषंगा, वध्यस्य, वध करने योग्य का। वध्यस्य देखिए किसका विशेषण है? मृगेंद्रस्य का। मृगेंद्र कौन है? मृग का स्वामी, सिंह।
हाँ, वध करने योग्य सिंह का, वधाय वध करने के लिए, निशंगात तुणीर से, शरम उद्धर तुम ऐच्छित, बाण को निकालने की इच्छा की। अब ये हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तब सिंह की भांति चलने वाले, शरण लेने योग्य, बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले नृपति राजा दिलीप ने, दिलीप का अध्याहार कर लेंगे हम लोग, जाताभिषंगा उत्पन्न हुआ है अभिमान अपमान जिनका, उन्होंने, प्रथमा विभक्ति में है ना, उन्होंने वध करने योग्य मृगेंद्रस्य सिंह के वध के लिए तुणीर से बाण को निकालने की, उद्धरण करने के लिए इच्छा की। ऐसे अच्छा, ऐसे करके। हाँ प्रीति जी, हाँ हाँ दीपाली जी बताइए। ये जो मृगेंद्र गामी है, ये भी बहुव्रीहि समास बन सकता है क्या? बिल्कुल, मृगेंद्रवत चलती यह सह मृगेंद्र गामी, ऑफ कोर्स ये बहुव्रीहि समास ही है। देखिए विग्रह दिया होगा इन्होंने, दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन अगर मृगेंद्र गामी का अगर हम विग्रह करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे? मृगेंद्र, मृगाणाम इंद्र, मृगों का स्वामी। पहले तो मृगेंद्र का विग्रह करेंगे, मृगाणाम इंद्र, मृगों का स्वामी। तो क्या बन गया? ये मृगेंद्र, ऐसे करके बन गया। दूसरा मृगेंद्रवत चलती यह सह, जो मृग की भांति चलता है वो, ऐसे करके बहुव्रीहि समास जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मृगेंद्र भी बहुव्रीहि होगा? नहीं नहीं, मृगाणाम इंद्र नहीं, ये तो देखिए बहुव्रीहि नहीं है। मृगाणाम इंद्र, मृगों का स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, अब वैसे तो विग्रह करने को अगर हम मान लीजिए इस तरीके से कर देते हैं कि मृगाणाम इंद्र यह सह, ऐसे करके तो, लेकिन तब तो हम कह सकते हैं कि, क्योंकि जिस तरह हम विग्रह करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि समास कौन सा है। लेकिन क्योंकि इनडायरेक्टली मतलब वो सिंह की तरफ ही उसका ये है कि सिंह की तरफ ही जा रहा है। अगर हम इसका विग्रह इस तरीके से करते हैं जी, मृगाणाम इंद्र यह सह, मृगों का स्वामी है जो वो, हाँ, तब इस तरह हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमें करना ऐसी चीज चाहिए, मृगाणाम इंद्र, मृगों का स्वामी। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर मृगेंद्र तो वैसा ही एक अर्थ दे रहा है जैसे कि पशुपति था। हाँ और क्या, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो शिव जी की बात फिर हो गई ना। हाँ, पशुपति में तो देखिए ऐसा है ना कि पशु नाम पति यह कहा, जब ऐसा विग्रह करेंगे अब तो शिव जी के लिए हो जाएगा। अब हमें मालूम है ना, देखिए अर्थवत समासा जो कहते हैं हम लोग, वो इसीलिए कहते हैं कि उसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है उसका। तो हमें पता है कि पशुपति जो है वो भगवान शिव के लिए ही है, तो इसलिए उसका विग्रह जब हम करेंगे तो इस तरह करेंगे, पशुनाम पति यह सह, ऐसे कर। हाँ पढ़िए। मृगेंद्र में है मृगाणाम इंद्र, जो पशु पक्षी है उनका स्वामी, मृगाणाम इंद्र, ऐसे। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो ये किसी को इंगित कर रहा है सर? शेर को इंगित कर रहा है ना। अगर हमने इसको मृगाणाम इंद्र यह सह करके कहा हमने, तब तो ये बहुव्रीहि समास हो गया शेर के लिए। और केवल अगर इतना कहा मृगाणाम इंद्र, तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। हम लोग इन सब चीजों की डिटेल में थोड़ा बाद में जाएंगे। अभी हम लोग पहले समास समझ लें ठीक से थोड़ा है। समास देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इतने सिंपल वास्तव में नहीं है। हाँ प्रीति जी पढ़िए भी और बताइए भी। सर क्या किसी दिन हम लोग खाली समास को पढ़ सकते हैं क्लास में? वो स्टार्ट करेंगे ना, जाना मूर्ति सर स्टार्ट करेंगे समास, वो डिटेल में स्टार्ट करेंगे, तब ग्रुप में आपको भी जोड़ देंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ पढ़िए तात्पर्य। अनंतरम यदा दिलीपः शिवम अपश्यत। सर हिंदी में बताते चले। हाँ बिल्कुल, और क्या।
अगले ही क्षण हम्म यदा मतलब तब, हाँ जब, यदा मीन्स जब, हाँ जब हम्म, राजा दिलीप ने हाँ सिंह को देखा, हाँ। अगर अपश्यत की जगह अगर हमने तवतु प्रत्यय के साथ प्रयोग किया होता तब क्या बोलते हैं हम? दृष्टवान। हाँ दृष्टवान। दृष्टवान। हाँ दृष्टवान। वैशाली जी बहुत जल्दी बोल देती, सोचने का भी मौका नहीं देती हम लोगों को। वैशाली जी हम सबसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है ना, तो वो तो सब पता है, तभी तो कोई डिफिकल्टी आती है तो उन्हीं को रेफर करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हीं को नहीं, रेफर वैसे करते हैं कुछ हम। नहीं है। मैं भी सहपाठी हूँ। आप प्रीति जी पढ़िए। धेनु अक्रंदनम चा हाँ हाँ अश्नुनोत, हाँ गाय धेनु शायद आंसुओं से रो रही थी। हाँ। धेनो हाँ कौन सी विभक्ति कौन से वचन में? धेनो षष्ठी विभक्ति एक वचन। हम्म, धेनु के, धेनु की। धेनु के, हाँ धेनु की आक्रंदनम, रोने की क्रंदन को, आवाज। क्रंदन हाँ को। हाँ कुंदन को सुना। सुना। हाँ यदा तस्य अपमानः अभवत्, हाँ तब उनको अपमान महसूस हुआ। हाँ। इससे उनका अपमान हुआ कि मेरी शरण्या है ये इसका मेरी शरण में है, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ, इस सिंह की इतनी हिम्मत कि इसको छू ले ऐसे। सः हम्म, हम्म, शत्रुणां हाँ विनाशने हाँ पटुः। हाँ सर इसमें शत्रु में बड़े ऊ की मात्रा है। हाँ। शत्रु गुरु, गुरु नाम बनता है ना षष्ठी, षष्ठी बहुवचन में गुरु नाम। ऐसे यहाँ पर भी शत्रु नाम। वह शत्रुओं के हम्म विनाश। हम्म। सर पटु का क्या मतलब है? विनाशनी में पटु है, मतलब उसमें एक्सपर्ट है। पटु हाँ एक्सपर्ट, निपुण है कुशल मतलब। कुशल। कुशल है, निपुण है। हम्म, आश्रित का नाम। सहा मीन्स कौन? सहा कहा सा का मतलब राजा दिलीप। राजा दिलीप। राजा दिलीप। हाँ राजा दिलीप निपुण हाँ। है। हाँ हाँ आश्रितानां हम्म, रक्षणे अपि समर्थः, हाँ आश्रितों की रक्षा के लिए समर्थ है। हाँ सिंहेन नंदनी आक्रांता, सिंह जो है वो नंदनी के लिए आक्रांता है। हम्म। हम्म, सिंह कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? वही तृतीया एक तृतीय। वचन। तृतीया एक वचन, ये कर्मणी वाच्य है। देखिए सिंह के द्वारा, सिंह के द्वारा। इनके द्वारा। नंदिनी आक्रांता, नंदिनी आक्रमण की गई है। अच्छा ये कर्मणी वाच्य है ना। नंदिनी इज अटैक्ड बाय सिंह। नंदिनी इज अटैक्ड बाय सिंह। इनडायरेक्ट। हाँ मतलब ये पैसिव, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट नहीं, पैसिव पैसिव, वॉइस, पैसिव पैसिव वॉइस। वॉइस। पैसिव वॉइस। हाँ सिंह के द्वारा नंदिनी आक्रांत है, आक्रांत की गई है। हाँ तत्क्षणे एव दिलीपः सिंह मारयितुं हम्म तुणिरात बाणं स्वीकर्तुम् हम्म, इष्टवान्। हाँ तत्क्षणे उसी क्षण हाँ हाँ राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए हाँ बाण अपने तुरीण से बाण हम्म, मतलब निकालने की इच्छा की। हाँ स्वीकृत करने की, बाण निकालने की इच्छा की, इष्टवान इच्छा की। बहुत सुंदर। उसी क्षण। हाँ अन्वय अब हम रचना। लोग, हाँ हाँ सर हाँ बताएं। पढ़िए। अच्छा हाँ रवि जी पढ़िए। जी अन्वय रचना। अन्वय रचना नहीं, आप ये पढ़िए समासा, पेज नंबर 89। समासा। समासः हाँ मृगाणाम् इन्द्रः हाँ तस्य
षष्ठी हाँ तत्पुरुषः। हाँ, ये अभी क्यों यही है? बात हो रही थी। हाँ, ये देखिए, ये जो पहला सेंटेंस है, देखिए, मृगेंद्रस्य, जी मृगेंद्रस्य है ना ये, जी मृगेंद्रस्य के इन्होंने कैसा क्या किया, इन्होंने इसका विग्रह, मृगाणाम इंद्रः, मृगों का स्वामी। और तस्य क्यों लगाया इन्होंने? षष्ठी तत्पुरुष है ना, षष्ठी आहा, आहा, इंद्र के लिए। हाँ, इंद्र के इंद्र का प्लेग। मृगेंद्रस्य, इंद्र के लिए। मृगेंद्रस्य, जो यहाँ षष्ठी लगी हुई है, मृगेंद्र जो पद है ना, जो मूल पद है वहां षष्ठी लगी हुई है, मृगेंद्रस्य। अगर यहाँ मृगेंद्रम होता, यहाँ भी षष्ठी है ना तस्य में। षष्ठी तस्य में, तस्य इसलिए लगाया है हमने क्योंकि मृगेंद्रस्य है मूल पद हमारा, जी मृगेंद्र की। अगर यहाँ मान लीजिए मृगेंद्रम होता, मृग को, शेर सिंह को, तब बन जाता मृगाणाम इंद्रः, और कॉमा करके तम, जी मृगेंद्र से वहां षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए यहाँ तस्य है। और षष्ठी तत्पुरुष क्यों है ये? प्रथम पद की विभक्ति के अनुसार। हाँ, पूर्व पद की जो विभक्ति है उससे गवर्न होता है। मृगाणाम, ये हमारा षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए मृगाणाम इंद्र, ऐसे करके। हाँ, जातः अभिसंगः हाँ, दृश्य सह हाँ, बहुव्रीहि। हाँ, इधर जो है जाता अभिसंगा, जाता उत्पन्न हुआ है, जाता मीन्स उत्पन्न हुआ है, अभिसंग जिसका, अपमान जिसका। जिसका। हाँ, ये यहाँ पर राजा दिलीप के लिए है ये शब्द, जी जाताभिसंगः, बहुव्रीहि समास। ये क्योंकि प्रथमा विभक्ति में ही है, इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, यह सह बहुव्रीहि समास। रसभेन उद्धृताः तृतीया तत्पुरुषः। हाँ, रसभेन उद्धृताः, नहीं, क्या लिखा है? उद्धृताः, उद्युतः, उद्युतः, रसभेन उद्धृतः, उद्धृतः, उद्धृताः। बल पूर्वक उखाड़ा गया, प्रसभा उद्धृता, उद्धृता होना चाहिए, ये ध्री होना चाहिए। री है महोदय, री है होना चाहिए, महोदय, री है नीचे लगा हुआ। अच्छा, री लगा है ये, उद्धृता। हाँ, उद्धृता, इसकी वर्तनी कैसे लिखेंगे हम वर्ण विच्छेद करते हुए? उद्धृता, बताइए। वर्ण विग्रह, वर्ण विग्रह बताइए। उद्धृता, हलंत द धन हाँ, र उद्धृ री, उद्धृता, दा के बाद में क्या बोल रहे हैं हम? धा प्लस री। हाँ, उ प्लस ध हलंत प्लस ध हलंत प्लस री, प्लस री, ता हलंत प्लस, बाकी तो सिंपल, ऐसे करते। धा में री की मात्रा नहीं। हाँ, धा के बाद, धा हलंत के बाद री आएगा, धा के नीचे री लगी हुई है। हाँ, ध्री। सर, हाँ, पेज हाँ, नंबर 88 पर जो ऊपर से सेकंड लाइन हाँ, में जो ऊर्ध्वतुम लिखा हुआ है, उद्धर्तुम 11th वाला, हाँ, उसमें सर शायद नीचे री नहीं बना हुआ है, क्योंकि वहां पर वो ध स्पष्ट दिख रहा है, जबकि यहाँ पर वो हाँ, उद्धर्तुम लिखा है, सही है, उद्धृतः होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। उद्धृतः नहीं, उद्धर्तुम तो देखिए ये तुमन प्रत्यांत शब्द हुआ ना, उद्धरण करने के लिए तुमन प्रत्यय है वहाँ पे। हाँ, तुमन प्रत्यय है ना वहाँ, इसलिए उद्धर्तुम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ उद्धृत, जैसे हम लोग कहते हैं ना उद्धृत, यहाँ से उद्धृत किया गया है ये, ऐसे करके, तो यहाँ त प्रत्यांत है, उद्धृतः। तो मतलब ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हुए सर? ना ना, वहां तुमन प्रत्यय लगी है, यहाँ ता प्रत्यय लगी है। अच्छा, मूल शब्द एक ही है। हाँ, रूट एक ही है, पता है मुझे। उत तो उपसर्ग है, धातु वैशाली जी देखिएगा क्या है इसमें, उद्धरण में कौन सी लिखा है ना सर, धातु कौन सी है? हाँ, ऊपर लिखा हुआ होगा, लिखा है ना वहाँ पे, ध्रुव धातु लिखा।
सर 11th में ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, उत्त उपसर्ग ध्रु धातु। हाँ, ध्री धातु है, ध्री धारणे, ध्री धारणे होता है ना, धारण करने के लिए, तो ध्री धातु है, उत्त उपसर्ग ध्री धातु है ना। और यहाँ उद्धृता में जो है ता प्रत्यय लगी हुई है, उद्धर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगी हुई है, उद्धर्तुम, यहाँ ता प्रत्यय लगी हुई है, उद्धरण करने के लिए। सर कहाँ पे अलग लिखा अलग नहीं अर्थ हो 11th नंबर 11th नंबर पे लिखा हुआ है। हाँ, पेज 89 का जो पहला 11 नंबर है वहां पर हाँ लिखा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगी है, उद्धर्तुम के लिए है, तुमुन प्रत्यय उद्धर्तुम। और नीचे जो प्रसभेन उद्धृता है, यहाँ ता प्रत्यय लगी हुई, बल पूर्वक प्रसभेन, बल से, प्रसभेन बल से उखाड़ा गया, उद्धरता ऐसे। हाँ रवि जी पढ़िए जी। हाँ। प्रसभोद्धृताः अर्यः येन सह, अरयः अरयः अर्यः हाँ येन सह हाँ बहुव्रीहि। हाँ, क्या अर्थ हुए हैं? प्रसबोद्धृतः, प्रसव पूर्वक, प्रसव से, बल से उखाड़े गए हैं। अरयः शत्रु, अरयः शत्रु, अरे देखिए, अरे एकारांत पुल्लिंग शब्द है, अरे अरयः, हरि हरि हरयः, हरि बहुवचन, अरयः हरयः। हाँ, हरि जिसके द्वारा। तो बहुव्री क्यों हुआ? क्योंकि राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, इसलिए ऐसे। बस हम लोग अब समाप्त कर लें। डॉक्टर अमिताभ, आप पेज नंबर 96 का ये पढ़ लीजिए, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। सूक्ति पढ़िए, एक्सप्लेन करिए, पेज नंबर 96 सूक्ति। डॉक्टर अमिताभ पढ़िए। पंचम पाठ, अलक्ष्मी राविशत्येनं शयानमलसं नरम। सो रहे आलसी मनुष्य को अलक्ष्मी दरिद्रता आ घेरती है। अलक्ष्मी राविशत्येनं। इसका वो बताइए पद विवरण, सर अलग अलग पद करके बताइए। सर और लक्ष्मी तो समझ में आ रहा है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन राविशत्येनं ये नहीं कर पा रहा हूं मैं। अलक्ष्मी ही, अलक्ष्मी ही विसर्ग लगेगी, अलक्ष्मी ही आविशति, आविशति, आविशति एनम, एनम शयानम, शयानम। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज नंबर 96 सूक्ति पर दे रखिए, सूक्ति पेज नंबर 96 सबसे ऊपर दे रखिए ना, पंचमहा पाठा के जस्ट नीचे, पंचमहा पाठा के जस्ट नीचे सूक्ति। सूक्ति। अलक्ष्मी आविशति एनम शयानम अलसम नरम। अलक्ष्मी ही कौन सी विभक्ति कौन सी वचन में है? प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। अब देखिए, ईकारांत शब्द नदी भी है, लेकिन नदी में विसर्ग नहीं होता, लेकिन लक्ष्मी सरस्वती इनमें विसर्ग आता है प्रथमा एक वचन में। हाँ, अलक्ष्मी आविशति आवेशित कर देती है, एनम, एनम विशेषण है, एषः एतौ एते एतम एतम क्या बनेगा? एषः एतौ एते एतम एतौ एतान, ऐसे करके बनेगा। एतम की जगह जो है वो विकल्प से बन जाता है, एनम विकल्प से बनता है ये सर। एनम। सर जब आप एनम कह रहे हैं, एनम, जब आप एनम कह रहे हैं तो वहां पर ये स्वर ए है अथवा अंतस्थ ये है? यण संधि हुई है ना, आविशति, यहाँ यण संधि है ना, आविशति एनम, यहाँ यण संधि है, ई का या हो गया है, आविशति एनम, आविशति एनम, यण संधि है यहाँ पर। एनम का हुआ द्वितीय विभक्ति एक वचन, एतत् प्रातिपदिक पुल्लिंग में, एनम इसको। शयानम, शयानम देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन, सोते हुए को। शयानः कौन सी यहाँ पर वो लगेगी? शयानः विसर्ग, शानक प्रत्यय है, सोते हुए को शयानः। स्पेशल केस हो जाता है ना,
शेते शयाते शेरते, वो ऐसे करके चलते हैं उसके रूप सोने वाले के लिए। तो शयाना सोते हुए को शयानम, अलसम सर द्वितीय है सर, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, शयानम। अलसम आलसी को, नरम नर को। अगर हम इसका अब हम वो करेंगे इसका अव्यय तो कैसे बनेगा? अलक्ष्मी शयान एनम शयानम अलसम नरम आविशति। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का क्या अर्थ हुआ? जो लक्ष्मी नहीं है। कौन सा समास हुआ यहाँ? लक्ष्मी लक्ष्मी जी की बहन है। तत्पुरुष समास है। नई समास, नहीं तत्पुरुष, नई तत्पुरुष है, नई तत्पुरुष समास है। न लक्ष्मी इति अलक्ष्मी। तो यहाँ पर उसका तात्पर्य है कि हमारी निर्धनता। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी एनम, एनम विशेषण है किसका? अलसम का। और शयानम भी जो है अलसम का विशेषण है। इस सोते हुए आलसी नर को, नरम का विशेषण है नर को। इस सोते हुए आलसी नर को आविशति घेर लेती है, आवेशित कर देती है। जो आलसी और सोने वाला, बहुत अधिक सोने वाला आलसी पुरुष है, उस पुरुष को अलक्ष्मी निर्धनता घेर लेती है। ये उन्होंने इसके अंदर बताया। 9 बज गए, क्लोज कर दें। हाँ, अब समाप्त करते हैं हम लोग। आज थोड़ा 15 मिनट ज्यादा, कितना हो गया? थोड़ा ज्यादा ही हो गया। 9 बज गए एग्जैक्टली। हाँ चलिए अब कब होना है क्लास? समाप्त करिए। कल होगी क्लास? आप कल रखेंगे? कल हाँ सर, 7:45। हाँ वैशाली जी शांति पाठ करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे प्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। सर हाँ हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि वर्ष के आखिरी महीने में आप सबका स्वागत है। अरे वाह, आज वर्ष का कहाँ है? आज 1/11 12 हाँ 1/12/24। हाँ अच्छा एक बार बस अब ये आखिरी महीना है साल का। हाँ साल का आखिरी महीना है। बहुत सुंदर। 30 days to go। चलिए कल मिलते हैं। और सर जो लोग नए, हम लोग के नए हैं स्टूडेंट, उनका सर इंट्रो एक दिन करवा दीजिए। जैसे सविता जी को नहीं जान रहे हैं अभी हम लोग, और एक और है जी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, शायद आप नहीं थे उस वक्त। अच्छा नहीं थे हम, शायद हो सकता है। नहीं नहीं होंगे उस दिन। ठीक है एक बार सर, दोबारा से बता दीजिए सविता जी। सर मैं संस्कृत भारती से 2.5-3 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तो एक भी वर्ड भी नहीं आता था संस्कृत भारती का। और अपने लिए बताऊं तो मैं एक्चुअली साउथ में ही मेरा मतलब जन्म तो यूपी का है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी एपी की हूँ। तो मेरे उसमें कई बार है ना साउथ इंडियन वो आता है, जो झलक आती है उसमें बोलने में, कहने में। और समझती भी मैं ज्यादा तेलुगु ज्यादा समझती थी, तो वहीं पर मैंने हिंदी भी सीखी है, तेलुगु की हिंदी सीखी हुई है। तो मेरी उसमें है ना बहुत स्पष्टता होती है, चाहे बोलचाल में मतलब बोलने में शायद डिफरेंट हो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, जैसी साउथ वालों की होती है वैसी। और मैं अगर मेरा करियर देखे तो मैं वहीं पर बैंक में ज्वाइन हुई थी, इंडियन बैंक से। मैं 1.5 साल 1.25-2 साल पहले रिटायर हुई हूँ एज डीजीएम फ्रॉम मेरठ। पूरा देश मैंने घूमा हुआ है, तो कभी भी मतलब बहुत जगह घूमी हुई है मैंने, और बहुत जगहों पे काम भी किया हुआ है। तो मेरा जो एक्सपोजर है काफी बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है बैंक में रहते हुए। बस इतना ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा।
प्रीति जी, बहुत सुंदर। प्रीति जी तो मुझे यहाँ के जैसे यूपी से ही लग रहे हैं, है ना? कुछ हाँ अपने बारे सर। में भी बता दीजिए, अब मेरा सुना है तो। प्रीति जी, उनके जो हस्बैंड है वो चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। अच्छा। हमसे हमसे जूनियर रहे थे वो, अब तो मेरा तो रिटायरमेंट हो गया। तो प्रीति जी हमारे घर के पास ही रहती हैं, बहुत दूर नहीं है। अच्छा अच्छा, She's not very far लखनऊ। off. लखनऊ में, हाँ। सर की बिल्डिंग मेरे घर के पीछे ही है, ओके। या सर के पीछे आती मेरी है। बिल्डिंग है। हाँ। और मैं नोएडा में अभी सेटल्ड हूँ, मतलब नोएडा में रहती हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा। सविता जी, हाइपर रियलिस्टिक वाइन आर्टिस्ट हूँ। ये आर्ट फॉर्म अमेरिका और यूरोप में है खाली। इसमें बहुत डिटेल वर्किंग होती है पेंटिंग में, और प्लस कथक से ग्रेजुएशन किया है और फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन किया है हमने। अच्छा। तो कथक भी करते हैं बट प्लस सिंगिंग भी करते हैं। अरे वाह। हाँ, मल्टीपल चीज करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए जीवन में। मल्टी एक टैलेंटेड चीज है। नहीं की हमने, एक चीज नहीं पकड़ी है, इसलिए यही सब करते रह गए। और अभी अभी हमने 3-4 साल पहले ही कथक फिनिश किया है। उसको करने में 32 साल लग गए हमें ग्रेजुएशन। ओह। हाँ, पहले 12th क्लास में थे तब शुरू किया था, फिर उसके बाद अब थोड़े दिन पहले हमने खत्म किया है। अच्छा, तो आपने परफॉर्मेंस दिए हुए हैं स्टेज पर? हाँ दिए हैं, और एग्जीबिशन भी दी है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इसकी पेंटिंग की। ओके ओके, वेरी नाइस। आप तो आर्टिस्ट हैं। मल्टी सब वेरी टैलेंटेड। नाइस। सब श्री कृष्ण जी की वो है, कृपा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, उसको प्रभु की मानना कृपा ही, के बिना कुछ भी संभव उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, ये तो है। और सविता जी, पेंटिंग हमने कहीं सीखी नहीं है, ये ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस वाले कोर्स है, चंडीगढ़ फाइन आर्ट से हमने किया है। तो ये भगवान की कृपा ही है जो हमें ये पेंटिंग आई है। ओह वेरी गुड। किसी ने सिखाया नहीं है आज तक हमें। बहुत सुंदर, इनबॉर्न है, इनबॉर्न। चलिए मिलते हैं फिर। श्वः धन्यवाद पुनर्मिलामः। सर। नमो पुनर्मिलामः। नमः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलाना। पुनर्मिलामः।